नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो अपराध की कहानी है वो 18 साल पुरानी है। अतीक अहमद की इस समय खूब चर्चा हो रही है क्योंकि जो राजू पाल मर्डर हुआ था 18 साल पहले, उसके जो मुख्य गवाह उमेश पाल थे, उनकी 24 फरवरी को उस घटना स्थल से करीब 500 मीटर दूर उनकी भी हत्या कर दी गई। उमेश पाल की हत्या में भी अतीक अहमद पर आरोप लग रहे हैं। अतीक अहमद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ मुकदमा हुआ है। अतीक अहमद का जो बेटा है असद, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। एक जो अपराधी उस हत्याकांड में शामिल था, और बाद उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे राजू पाल हत्याकांड की। असद जो अतीक अहमद का बेटा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि असद ने उमेश पाल को गोली मारी। पहली गोली उसी ने मारी। हम आपको बता दें कि आज से 18 साल पहले राजू पाल की हत्या में भी पहली गोली जो है अतीक अहमद ने मारी थी। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन चूंकि उस समय उनका दबदबा हुआ करता था और ये मामला दब गया था, 302 और जो साजिश रचने की धारा है उस पर अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन जो उस समय घटना हुई थी उसमें अतीक अहमद ने पहली गोली मारी थी, और वो भी अपने टेलीस्कोप से। दरअसल अतीक अहमद क्यों इतना नाराज थे राजू पाल से, ये हम पूरी बात इस कहानी में आपको बताएंगे। अतीक अहमद जो पूरा इलाहाबाद, बल्कि प्रयाग, उस समय इलाहाबाद नाम हुआ करता था, आज की तारीख में उसका नाम प्रयागराज हो चुका है। अतीक अहमद वहां का बड़ा माफिया बन चुका था, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी उसकी धाक बन गई थी, चूंकि एमएलए था वो। और जो उसका प्रतिद्वंदी था वो पहले ही, उसके जब पहला चुनाव 91 में, 89-91 में जब उन्होंने अतीक अहमद ने लड़ा, तो उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अतीक अहमद को ऐसा लगता था कि अब वो अकेला साम्राज्य उसका है। बात 2003 की है। 2003 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार गिरी, दरअसल 2003 में जब मायावती की सरकार गिरी तो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। 2004 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, और उस लोकसभा चुनाव के दौरान जो फूलपुर लोकसभा सीट है, जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे, उस सीट से समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद, बाहुबली अतीक अहमद को मैदान में उतारा। चुनाव हुआ, अतीक अहमद जीत भी गए। अतीक अहमद जब सांसद बने तो स्वाभाविक सी बात है कि जो शहर पश्चिमी की जो सीट है वो उन्हें खाली करनी थी। शहर पश्चिमी सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया, और समाजवादी पार्टी ने जब उपचुनाव हुआ तो उनके भाई अशरफ को यहां से टिकट दिया। बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख हैं मायावती, उन्हें लगता था कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उस गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद की मुख्य भूमिका थी। तो मायावती चाहती थी कि इस मामले में उनसे किस तरीके से बदला लिया जाए। मायावती ने अपने जो उनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको लगाया कि आप लोग अतीक अहमद के ही किसी खास आदमी को लेकर के आओ, और उसको हम टिकट देते हैं विधानसभा उपचुनाव का पश्चिमी से। ये जो राजू पाल था, राजू पाल एक समय में अतीक अहमद का सबसे खास आदमी हुआ करता था, उनका एक प्यादा था। राजू पाल इसके लिए तैयार हो गया। राजू पाल की मुलाकात मायावती से कराई गई, और मायावती ने अशरफ के सामने
बीएसपी से राजू पाल को टिकट दे दिया। इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। चुनाव में जो वजीर जिसे कहेंगे, अगर वजीर कहा जाए अतीक अहमद और उनके भाई को, तो एक प्यादे ने जो है वजीर को मात दे दी। मतलब राजू पाल चुनाव जीत गए। राजू पाल के चुनाव जीतने के तुरंत बाद अतीक अहमद को ऐसा लगा, उस समय वो सांसद थे, उन्हें लगा कि लगता है ये मेरे ठेके पट्टे और जो हमारे जो अवैध कार्य हैं जिनसे हमको मोटा पैसा आता है उस पर भी धीरे धीरे ये कब्जा कर लेगा। सरकार का उनके पास संरक्षण था। उन्होंने तुरंत अपनी एक योजना बनाई कि राजू पाल को रास्ते से हटा दिया जाए। और राजू पाल जिस दिन सर्टिफिकेट लिया विधायक का, उसके ठीक 4 दिन बाद उनके कार्यालय पर बम से हमला किया गया। और यह हमला अतीक अहमद के गुर्गों ने किया, जिस हमले में वो बाल बाल बच गए। इसके बाद एक बार और हमला राजू पाल पर किया गया, उस बार भी राजू पाल बच गए। राजू पाल के बार बार बचने की वजह से अतीक अहमद चिंता में पड़ गया। अतीक अहमद को लगा कि उसके जो गुर्गे हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तब अतीक अहमद ने खुद कमान संभाली। अतीक अहमद ने योजना बनाई कि अब मैं खुद मौके पर मौजूद रह करके राजू पाल को मरवाऊंगा। जो प्रयागराज, जो पुराना इलाहाबाद था, वहां के लोग बताते हैं कि अतीक अहमद को राजू पाल की जो लोकेशन होती थी वो पल पल की मिला करती थी। लोकसभा सांसद वो फूलपुर से जरूर थे, लेकिन रहते वो प्रयागराज में ही थे, इलाहाबाद में ही थे। एक दिन बात 25 जनवरी 2005 की है, मतलब 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर खबर आई कि जो राजू पाल हैं वो एक अस्पताल है वहां, उस अस्पताल से अपने घर की तरफ वो जाएंगे, ऐसी सूचना मिली। और सूचना मिलने के तुरंत बाद अतीक अहमद ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। उनके सारे गुर्गे जो है जीटी रोड पर इकट्ठा हो गए और दूर से जो है एक गाड़ी में, एक लग्जरी गाड़ी में अतीक अहमद खुद बैठ गया और वहां से उसने टेलीस्कोप, एक राइफल होती है जिससे दूर तक निशाना लगाया जा सकता है, उस राइफल से लेकर के वो वहां पर तैनात हो गया। वो और बाकी जो गुर्गे थे वो इसके आसपास के इलाके में लग गए कि अगर अतीक अहमद की गोली मिस भी करती है तो बाकी लोग उसे मार देंगे। जो अस्पताल है, उस अस्पताल से में एक पोस्टमार्टम एक व्यक्ति का हो रहा था, वो वहां उसको सांत्वना देने के लिए गए थे। वहां से जैसे ही निकले राजू पाल, खबर आ गई कि वो जीटी रोड होते हुए अपने घर जाएंगे सराय। रास्ते में जो अतीक अहमद हैं, अतीक अहमद राइफल लेकर के उल्टी दिशा से, मतलब सामने इधर जिधर से उनको जाना था उसकी उल्टी दिशा से गाड़ी लगा करके राइफल में तैनात हो गए अतीक अहमद खुद। जो प्रयागराज के लोग बताते हैं कि जैसे ही क्वालिस गाड़ी उनको आती दिखी, सबसे पहले टेलीस्कोपिक राइफल से निशाना राजू पाल पर अतीक अहमद ने साधा। अतीक अहमद ने पहली गोली चलाई और जब अतीक अहमद ने गोली चलाई तो वो गाड़ी जो है हिल गई, वो डर गए और उसके बाद वो उतर करके भागे और एक टेम्पू पर जाकर के बैठ गए और उस टेम्पू का दूर तक पीछा किया गया। और उस पीछा करने के दौरान उनको गोली लगी थी। टेम्पू, उन्हें ऐसा लगा अतीक के लोगों को कि हो सकता है कि राजू पाल की मौत न हुई हो। उन्होंने पीछा किया और पीछा करके टेम्पू पर भी गोली चलाई, लेकिन जब तक राजू पाल को अस्पताल ले जाया गया तो राजू पाल की मौत हो चुकी थी। उनके साथ उस टेम्पू में उमेश पाल भी थे, उमेश पाल जिनकी इसी फरवरी महीने में हत्या की गई है। राजू पाल की मौत हो गई और इस मामले में अतीक अहमद, उनके भाई
और उनके जो परिवार के अन्य लोग हैं और जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। आज जब उमेश पाल की हत्या हुई है तो पुलिस ये बता रही है कि अतीक अहमद का जो बेटा है असद, उसने गोली चलाई। तो ये जो असद है अपने बाप से ये सारा कुछ सीख रहा था, क्योंकि राजू पाल की हत्या खुद अतीक अहमद ने करी, खुद राइफल से गोली चलाई और उनके बेटे उमेश पाल की हत्या में खुद गोली चलाई। हालांकि अभी इस मामले में अतीक अहमद और उनके लोगों को सजा नहीं हो पाई है। मुकदमा ट्रायल पर चल रहा है, इसकी लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन अतीक अहमद अपने प्रभाव की वजह से सुनवाई को बार बार टालता रहता है। उमेश पाल इसमें मुख्य गवाह थे और अगर उमेश पाल की सही तरीके से गवाही हो जाती तो अतीक अहमद को सजा होनी तय थी, ऐसा पुलिस का कहना है। इसी वजह से उमेश पाल को रास्ते से हटाने की कई बार कोशिश की गई। 2017 में भी कोशिश की गई कि उमेश पाल को रास्ते से हटा दिया जाए। उनकी किडनैपिंग कर ली गई थी और उस किडनैपिंग करके उनको खूब धमकाया गया, कई पेपर पे हस्ताक्षर कराए गए। बावजूद इसके उमेश पाल पीछे नहीं हटे। कहा जाता है कि उमेश पाल राजू पाल के रिश्तेदार भी हैं और राजू पाल उमेश पाल के बाल सखा भी हैं। तो इस वजह से उमेश पाल किसी लालच में नहीं आए और वो अतीक के खिलाफ लास्ट तक खड़े रहे। हालांकि जब उमेश पाल की हत्या होती है, हत्या के बाद जब राजू पाल की पत्नी पूजा पाल उनके घर पर जाती हैं तो उन्होंने एक नया वहां पर कहानी कहती हैं। मतलब उनकी और उमेश पाल की जो माँ है उनके बीच और पत्नी उनके बीच एक बात को लेकर के कहा सुनी होती है, जिसमें राजू पाल की जो पत्नी है पूजा पाल वो आरोप लगाती हैं कि अतीक के लोग यहां बैठने लगे थे। मतलब उनका इशारा तो कुछ दूसरा था। लेकिन आज की कहानी में हम जो बताना चाह रहे थे कि असद की तरह ही अतीक अहमद ने भी अपने जो राजू पाल हैं उनकी खुद अपनी टेलीस्कोपिक राइफल से उन पर पहली गोली चलाई थी। आज की कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।